राधा कुंड एक ऐसा कुंड जो श्री राधा जी यानी श्री लाडली जी महाराज जी के नाम से बना है और जहाँ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, जहाँ नामस्मरण करने से कई गुना अधिक नामस्मरण करने का फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो चलिए राधा कुंड के दर्शन कर लेते हैं। तो यह कुंड राधा कुंड है, उसके दूसरे साइड में श्याम कुंड है। देखिए यहाँ से श्याम कुंड को और जाने के लिए रास्ता है। ये मंदिर के दूसरे साइड में श्याम कुंड है। तो मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार अरिष्टासुर नाम के एक महादैत्य का वध किया और वो जो दैत्य था, जब श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध करने का प्रयास कर रहे थे या वध कर रहे थे, तब अरिष्टासुर वृषभ रूप में था। तो जैसे ही वध किया, ये बात राधा जी और उनकी सखियों को पता चला, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को ऐसे ही कहा कि आप क्या करो, आपके हाथों से गोवंश यानी वृषभ की हत्या हो चुकी है, तो आप क्या करो, इसका प्रायश्चित करो, कुंड में स्नान करो। तो श्री कृष्ण जी ने एक कुंड जो है, श्री कृष्ण जी ने पैर के ऊपर जोर देके कुंड का निर्माण कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर की एड़ी से कुंड का निर्माण कर दिया और यह जो कुंड है वो श्याम कुंड नाम से ख्यात है, जो दूसरी ओर है। तो राधा जी ने भी श्री कृष्ण जी का अनुकरण कर दिया और श्री राधा जी ने भी क्या किया, एक कुंड का निर्माण कर दिया और उस कुंड का नाम बाद में राधा कुंड हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने अपने पैर की एड़ी से एक कुंड का निर्माण किया और वहाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का आवाहन कर दिया और नदियों का आह्वान करने के बाद ये कुंड परिपूर्ण हुआ। दूसरी ओर श्री लाडली जी महाराज यानी श्री राधा जी ने भी एक कुंड का निर्माण किया और अपने मानस शक्ति से उस कुंड में जल प्रस्थापित किया। तो श्री कृष्ण जी द्वारा जो कुंड निर्माण किया गया वो है श्याम कुंड, जो दूसरी साइड में है, और राधा जी द्वारा जो निर्माण किया गया जो राधा कुंड है वो राधा कुंड हमारे पीछे है। तो ये है राधा कुंड। और ये जो दूसरी ओर कुंड है, ये कुंड है श्याम कुंड। ये श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा निर्मित है और दूसरी ओर जो राधा कुंड है, ये राधा कुंड श्री लाडली जी महाराज जी द्वारा निर्मित है। श्री कृष्ण जी का कुंड देखकर श्री लाडली जी महाराज यानी श्री राधा जी ने भी क्या किया, अपने कंगन का उपयोग करके एक कुंड का निर्माण कर दिया और फिर मानसी गंगा के द्वारा क्या किया, इस कुंड में जल जो है वो जल का भरण हुआ और ये राधा कुंड हो गया। तो राधा जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे क्या होगा, राधा जी की भक्ति प्राप्त होगी। और श्री कृष्ण जी ने भी यह आशीर्वाद दिया कि जो कोई राधा कुंड में स्नान करेगा वहाँ उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हर दिन दोपहर को श्री कृष्ण एवं लाडली जी महाराज यानी श्री राधिका जी अपने सखियों के साथ इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। राधा और श्री कृष्ण जी के सम्मिलित अवतार, संयुक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने शिष्य षडगौ स्वामियों के साथ व्रज दर्शन के लिए आए थे, तब ये कुंड कालांतर के कारण लुप्त हो चुके थे। उन्होंने क्या किया, इस कुंड का पता कर लिया और फिर उनको जैसे माना जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, तो उनके दिव्य दृष्टि से अलौकिक शक्तियों के कारण उनको ये पता चला और फिर उन्होंने क्या किया, इस कुंड का जो है वो पुनर्स्थापना की, पुनर्निर्माण किया और फिर सर्व सामान्य यानी आम लोगों के बीच में वह महत्व उजागर कर दिया।
तो इस प्रकार राधा कुंड एवं श्याम कुंड का महत्व है। तो बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ आकर साधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर साधना करने से कई गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है एवं दान कर। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे।